सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष कुमार अपने टेक सपोर्ट चैनल से लेके आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो। आपके द्वारा पिछले 2 वीडियो से बहुत सारा प्यार मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया चैनल को उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने वीडियोस देखा सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आपके लिए काम की वीडियोस हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा कि हाँ, आशीष के द्वारा टेक सपोर्ट चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड कर दिया। क्यों, वो किस काम का है। मैं आपके परिषदीय विद्यालयों में जितने शिक्षक हैं उनके लिए एक अच्छी सी जानकार वीडियो आपकी अपनी भाषा में, सरल भाषा में लेके आता रहूँगा। आप लोगों का ऐसा ही प्यार बना रहा तो मैं और कोशिश करूँगा अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, जिसके आपका काम स्कूल में बैठे बैठे ही आसान हो जाए। आज मैं लेके आया हूँ कि आधार कार्ड जो हम अभी पूरे उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे बच्चों के आधार कार्ड बन रहे हैं परिषदीय विद्यालय में जो नामांकित हैं उनके, तो उनके आधार बने भी हैं कि नहीं बने, ये स्थिति जानने के लिए हम लोग अभिभावकों से बोलते हैं कि आप शहर जाके या किसी दुकान पे जाके अपने आधार कार्ड चेक करा लीजिए बच्चे का बना है या नहीं बना है। तो क्या होता है कि वो बार बार, या आपने तो कह दिया वो चले गए, अब क्या है कि हो सकता है कि उस टाइम पे जब वो गए तो आधार बनने की प्रोसेस में हो, फिर आपने 4 दिन बाद बोला तो वो फिर से चले गए। तो क्या है कि वो इससे आने जाने से परेशान होके वो क्या होता है एक टाइम पे जाना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि हम फिर उनसे वो कहते हैं कि अरे मास्टर तुम तो वैसे ही परेशान कर रहे हो, बनाना है नहीं कुछ आधार। तो ये सब चीज़ें हम पहले से खुद से चेक कर लें, तब उनको गार्जियंस को अगर हम किसी दुकान से आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए भेजेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं आपको यही सब बताने वाला हूँ कि आप खुद से अपने स्कूल में बैठे बैठे आधार कार्ड बना है या रिजेक्ट हुआ है या बनने की प्रक्रिया में है, ये कैसे जानें। तो इस समय आपको मेरा चैनल का नाम दिख रहा होगा, टेक सपोर्ट चैनल। 270 सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों का प्यार मिला है इस चैनल को, 270 लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। जो नए नए वीडियोज़ आएंगे आप तक पहुंचते रहेंगे आपकी अपनी भाषा हिंदी में। चलिए मैं शुरू करता हूं और मैं चलता हूं एक क्रोम ब्राउज़र पर। इसका मैं लिंक डायरेक्ट आपको चेक करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो हम यहाँ पर वेबसाइट का नाम डालेंगे DUIDAI। ये हमारे आधार की वेबसाइट है, मेन वेबसाइट है। यहाँ पर हमारा पहला एक साइट खुल मिलेगी uidi.gov.in। यहाँ पर क्लिक करेंगे और हमारा मेन पेज एक ऑप्शन, अभी ये क्या है, पहले ये ऐसा नहीं था, अब ये इन्होंने ये दे दिया है कि आप अपनी भाषा में चूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश में आपको पोर्टल देखना है या हिंदी में देखना है या आपकी जो भी भाषा हो। ये वीडियो तो हर एक किसी के काम का है, तो आप अपनी भाषा चुन लीजिए। जैसे मैं इंग्लिश चुन लेता हूँ, वेलकम पे क्लिक करके, और ये आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आधार में जा रहा हूँ और आधार में मुझे सर्विसेज देखनी है कि आधार की क्या स्थिति है। तो मैं चेक आधार स्टेटस, एक देखिए यहाँ पर 2 जगह आ रहा है। एक आ रहा है चेक आधार अपडेट स्टेटस। यहाँ यदि किसी बच्चे का आपने आधार अपडेट कराया है तो यहाँ पर करना है, और अगर आपका नया आधार बनना है तो यहाँ से करना है। लेकिन अब मैं एक जो प्रोसेस बताऊँगा उसमें दोनों का ही काम हो जाएगा। चेक आधार स्टेटस पर क्लिक करेंगे, माई आधार में जाके चेक आधार स्टेटस। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ देखिए 2 ऑप्शंस हैं, चेक इनरोलमेंट एंड अपडेटेड स्टेटस। यहाँ करेंगे तो नया इनरोलमेंट भी चेक हो जाएगा और अपडेट जिसने बच्चे का हुआ आधार उसका भी चेक हो जाएगा। यहाँ हम क्लिक कर लेते हैं, ये लास्ट में देखिए 4th नंबर पर दिख रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे। थोड़ा नेटवर्क का इशू हो सकता है कि आपके एरिया में कैसा क्या नेटवर्क पकड़ रहा हो, तो आप वहाँ थोड़ा सा डिले हो सकता है। ये सब चीज़ें मैं वेट कर लेता हूँ इसको, पेज को लोड होने में। देखिए लोड होके आ गया। अब क्या होता है कि ऐसी स्थिति में यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं इनरोलमेंट आईडी डालनी है, तो हमको यहाँ आईडी डालनी है। जैसे आप अगर इसके ये डिस्क्लेमर पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे आपकी डिटेल्स, तो ये देख रहा है कि आपको 28 डिजिट डालनी है। 28 डिजिट कौन सी होती हैं? एक आपको इनरोलमेंट पर्ची आपको बच्चे से मिलेगी,
और कोशिश ये करें कि जब गार्जियंस वहाँ आधार बनवाने जाएं तो उसकी एक फ़ोटोकॉपी अपने स्कूल में या अपने पास भी एक जमा करा लें। जिससे क्या है कि गार्जियंस थोड़े से, क्या होता है कि काफ़ी काम धंधे उनके होते हैं, तो कभी वो अपनी जेब में रख के भूल गए और बारिश का टाइम है, कभी को भीम भांग गई पर्ची या कहीं खो गई, तो इससे क्या है कि आप अपने पास भी सेफ रखें पर्ची को। तो मैं आपको पर्ची डिस्प्ले कर देता हूँ, मैंने उसकी डिटेल्स थोड़ी सी हाइड कर रखी हैं। ये आपको पर्ची दिख रही होगी, ठीक है, जूम कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको पर्ची मिलेगी, ठीक है। यहाँ के 4 डिजिट होंगे, यहाँ 5 डिजिट होंगे और ये आपके 5 डिजिट हैं। तो 5 5 10 14, 14 और 2 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ये डिजिट आपके 28 हो रहे हैं पूरे मिला के। इनरोलमेंट नंबर के साथ में डेट और टाइम भी। थोड़ा सा इसमें लॉजिक है, आपको सीधा सीधा नहीं डालना, ऑब्लिक वगैरह नहीं लगानी है। तो मैं बता देता हूँ कि आपको डेट और टाइम कैसे मेंशन करना है। डेट और टाइम का इसमें जो फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा, मेरे पास ये नंबर पूरा है इसलिए मैं नंबर डाल दे रहा हूँ, और मैं थोड़ा सा इसको ब्लर करके दिखाऊंगा क्योंकि कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं ये। तो मैं नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा इनरोलमेंट नंबर हो गया इतना तक, ठीक है। अब डेट टाइम डालना है, रनिंग में डालना है सारा, कोई स्पेस नहीं, कोई ऑब्लिक नहीं। डेट का जो फॉर्मेट है इसमें इसमें उल्टा है, ईयर पहले, मंथ उसके बाद में फिर डेट। सपोज 2022, फिर मंथ कौन सा चल रहा है, मंथ मेरी जो रसीद है उसकी है जुलाई की रसीद है तो 07, फिर डेट कौन सी है, डेट भी इत्तेफाक से 07 ही है। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ आपका लास्ट में आके ये मंथ डेट रहेगी, 07 जुलाई हो गया और उसके बाद में 07 है वो डेट हो गई, ठीक है। अब जो टाइम का है वो 11:21 और 36 सेकेंड, ये एज इट इज़ पड़ेगा जैसा लिखा है। उसके बाद में हम नीचे कैप्चर डाल देंगे बाई 3/NWG, ठीक, और सबमिट। तो हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, सॉरी कैप्चर गलत हो गया, अब देखिए नीचे लिख के आ गया ये आधार रिजेक्ट हो गया है ड्यू टू डाटा प्रोसेस। अब ये काम करिए, अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हम जहाँ से आधार बनवाया है वहाँ से कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगा के इस बच्चे का आधार बनवा लेंगे, ठीक है। अब मैं एक और चेक कर लेता हूँ कि किसी का शायद बना हो। फटाफट से मैं नंबर डाल देता हूँ, डेट हम वही डालेंगे 2022, फिर मंथ का नाम और फिर डेट और टाइम एज इट इज़ जैसा है उसमें वैसा ही, 13:05:33। इसमें कन्फ्यूजन क्या रहता है कि जैसे आप चेक करेंगे तो क्या होता है, ये देखिए ये अंडर प्रोसेस है, तो रिजेक्ट होने की दशा में
हमको गार्जियंस को फिर से बताना है कि आधार आपको बनवाना पड़ेगा फिर से। और अंडर प्रोसेस की स्थिति में हमको गार्जियन से बोलना पड़ेगा अभी आप रुकिए, अभी आपकी बनने की प्रक्रिया में है। और जब किसी बच्चे का आधार कार्ड बनकर आ जाएगा तो क्या होगा कि हम उसको वहाँ पर लिख के आ जाएगा योर आधार जनरेटेड। तो मैं वो भी चेक करके एक आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपका आधार बन के आ जाएगा तो क्या होगा। एक मैं नंबर ढूंढ लेता हूँ, किसी का आधार बना हुआ हो तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। और हम इस तरीके से गार्जियंस को बार बार मार्केट जाने से बचा सकते हैं और वो हम लोगों से इरिटेट भी नहीं होंगे कि माँ साहब तो वैसे ही परेशान कर रहे हैं, बन के नहीं आया आधार। ये सब चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं क्योंकि फिर एक्चुअली में जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो वो गार्जियंस हम लोगों को लाइटली ले लेते हैं। तो मैं अभी दिखा देता हूँ, किसी का मिल जाए मुझको आधार जिसमें ईजी हो। जब ज़रूरत हो ठीक है, मुझे मिल गया है एक आधार, मैं वो चेक कर लेता हूँ। तो मैं नंबर डालता हूँ उसका। आपको नंबर थोड़ा मैं हाइड करके ही दिखाऊंगा, बस आपको नंबर डालना है, ये आपको याद रखना है। 2022, फिर उसके बाद में मंथ, फिर उसके बाद में डेट और फिर आपका टाइम। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए समझाने के लिए मैंने वीडियो बनाया है कि क्या है कि जब हम एक्चुअली में चेक करना चाहते हैं तो वो इनरोलमेंट नंबर गलत बताता है। तो ऐसा करने पर, जैसे कि डेट का फॉर्मेट उल्टा डालने पर आपको नंबर गलत नहीं बताएगा। ये समय समय पर अपना पैटर्न चेंज करते रहते हैं। देखिए अब ये नीचे लिख के आ रहा है योर आधार हैज़ बीन जनरेटेड। अब ऐसी स्थिति में हम गार्जियंस को डाउनलोड कराने के लिए आधार को मार्केट भेज सकते हैं और वो डाउनलोड करके आपको आधार स्कूल में प्रोवाइड करा सकते हैं। अब आपको इस समय डीबीटी भी करनी है, अब गार्जियंस जाने कब जाएगा, तो क्या करें, उससे अपना ओटीपी वगैरह अगर पॉसिबल हो सके तो ओटीपी उनसे ले लें, अगर वो आपको उसे देने के लिए राज़ी हैं तो, और ख़ुद से डाउनलोड कर सकें। अगर आपको आधार डाउनलोड करना भी सीखना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, मैं वहाँ से आपको इसी तरीके की एक सरल भाषा में डाउनलोड करना भी सिखा दूँगा। तो बने रहिए मेरे टेक सपोर्ट चैनल पर और ढेर सारा प्यार देते रहिए। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा और इस आधार की प्रक्रिया को चेक करने के लिए इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।